जी, सबसे पहले बातचीत आपसे शुरू करते हैं। ये जो वाकया इस वक्त हुआ, इस वाकये को आप क्या किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो गोली लगी है और उसके बाद किसानों ने 2 दिन के लिए अपना आंदोलन जो एक तरीके सस्पेंड कर दिया है, क्या ये माना जाए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा या आंदोलन यहां से आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, आंदोलन की जो प्रकृति है तो वो नहीं लगता मुझे कि खत्म हो जाएगा। 2 दिन के लिए किसानों ने अगर इसको स्थगित किया है दिल्ली कूच को, तो मुझे लगता है तैयारी करेंगे वो, और ज्यादा बड़ी तादाद में कोशिश करेंगे दिल्ली मार्च करने की। आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी आज बिलारी से जो हरपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था गजरौला तक आ गया था, लेकिन गजरौला में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उसको उनको रोक करके उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से अब इस घटना से जो किसान संगठन अभी तक इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, मुझे लगता है उनके ऊपर भी दबाव बढ़ गया है कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो। राहुल राजा बैठे हुए हैं, ये तो बाकायदा जो है किसान आंदोलन में पिछली बार भी सक्रिय रहे थे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह तो किसानों की आवाज ही माने जाते हैं, तो ये लोग और बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि अभी इसके पहले एक और किसान ज्ञान सिंह की भी मौत हुई थी, आंसू गैस के गोले से क्या हुआ था, उनको शायद दमा सांस रुक गई थी, कुछ हुआ था कोई घटना। तो ये एक तरह से आंदोलन में दूसरी मौत है ये। अब गोली कहाँ से चली, कैसे चली, मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं, मैं भी बाहर हूँ, जयपुर से लौट रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये घटना जो है, अगर इसको सही ढंग से सरकार, अभी आपने जैसे भगवंत मान का वक्तव्य पढ़ा, आपने राहुल गांधी का वक्तव्य पढ़ा, सत्ता मलिक का पढ़ा, बेहतर हो अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी सहानुभूति जताते हुए वक्तव्य जारी करें और आप किसानों को भरोसा दें कि भाई अगर पुलिस की तरफ से या कहीं से कोई इस तरह कार्रवाई हुई है तो जिम्मेदार जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो थोड़ा सा किसानों के गुस्से पर बरहम लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से फिर ये मामला बढ़ेगा और इसमें फिर वो संगठन शामिल होंगे जो जिन्होंने पहले दूरी बना रखी थी। और आशुतोष, एक और मैं बात बताऊं आपको जी, जो अब हम सब जान रहे हैं, मतलब जिस तरह का प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर के, जो पहले भी हुआ था कि अभी बंगाल में एक सिख पुलिस अधिकारी पर जिस तरह टिप्पणी की गई और वो अधिकारी ने जिस तरह रिएक्ट किया कि भाई मैं पगड़ी पहने हूं तो आप मुझे खालिस्तानी कहोगे, तो ये जिस तरह का प्रचार और मानसिकता है भी बड़ी दुखद है। ये गोली चलने से कम ज्यादा गंभीर नहीं है ये भी, क्योंकि इसी व्यक्ति के कपड़ों और वेशभूषा के आधार पर अगर उसको किया जाए, मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत गंभीर है जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी तक तो बातचीत चल रही थी, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत चल रही थी, कुछ सरकार ने प्रस्ताव दिया था जिसपे लग रहा था कोई सहमति बन जाएगी, 5 साल की गारंटी दे रही थी सरकार नेफेड की तरफ से कि एमएसपी पे खरीद करेंगे 4 फसलों की। एक फार्मूला निकला था, भगवंत मान खुद मध्यस्थता कर रहे थे उसमें। अब भगवंत मान देखिए, एक बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, उसमें तो राजनीतिक पुट है उनका, जो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की हम कितनी भी आलोचना करें, सरकारें गिराने के और तरीके तो अपनाए गए हैं, लेकिन अभी तक 356 का उपयोग इस सरकार ने नहीं किया है पिछले 10 साल में। बाकी तरीकों से विधायकों का पाला बदल और इधर से उधर वो गिरी है सरकारें, लेकिन 356 का उपयोग नहीं। और वो जितने प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब में है, वो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाना, और अगर कहीं ऐसी गलती कर देती है सरकार तो पंजाब की जो प्रकृति है, जिस तरह का वो राज्य है, सीमांत प्रांत है, वो देश के लिए, उसके लिए बड़े गंभीर चिंता का विषय होगा। क्योंकि पंजाब इस आंदोलन को लेकर के पहले भी इसकी संवेदनशीलता को हम लोग समझते हैं। मुझे लगता है समय रहते ही सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और चूंकि एमएसपी को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की 37 बैठकें हो चुकी हैं, उसका कुछ नहीं निकला, तो आखिर कुछ ना कुछ तो आश्वासन देना पड़ेगा ना किसानों को, कोई ना कोई भरोसा पैदा करना पड़ेगा। जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं तो उस गारंटी में एमएसपी की गारंटी भी शामिल करने क्या दिक्कत है? विनोद जी, यहां पे एक सवाल इस बात को लेकर यह कि अभी तक इस आंदोलन को पंजाब तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। देश के बाकी हिस्सों के किसान इस आंदोलन के साथ सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था उस वक्त यह सवाल खड़ा था कि पंजाब और पंजाब के किसान है या ज्यादातर हम देख रहे तो वेस्टर्न यूपी के किसान इसमें शामिल है। और उस बार भी सवा साल हुआ, लेकिन बिहार का किसान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, वो चुप बैठा था, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो यही शायद भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार है वो उसको अपने को उस नजरिए से देखती है। देखिए सोचिए, किसान आंदोलन वही होता है जहां किसान संगठन मजबूत होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, इन राज्यों में किसान संगठन बहुत मजबूत नहीं है। किसान यूनियनें उस तरह सक्रिय नहीं रही हैं जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में,
मध्य प्रदेश में भी किसान संगठन मजबूत है, इसलिए मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन होते रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तो पहली बात यह है कि आज तक जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, कभी भी पूरे देश के किसान इकट्ठे कभी नहीं आए। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठते थे, चाहे संख्या उनकी लाखों में होती थी, लेकिन सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही होते थे। रिप्रेजेंटेशन होता था कि हरियाणा से प्रेम सिंह दैया आ गए, घासीराम नैन आ गए, पंजाब से भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लाखोवाल आ गए, विपिन भाई देसाई आ गए। शरद जोशी के आंदोलन में सिर्फ विदर्भ के किसान होते थे, पूरे महाराष्ट्र के भी नहीं होते थे। कर्नाटक नरसिम्हा स्वामी के आंदोलन में सिर्फ कर्नाटक के एक हिस्से के किसान होते थे। तो ये कहना कि पूरे देश के किसान नहीं है, ये मतलब तर्क मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी भी पूरे देश का किसान एक साथ उतर के आ जाए सड़कों पर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्वामी सहजानंद और बाबा रामचंद्र के जमाने में ऐसा नहीं हुआ है। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसान थे, सहजानंद के नेतृत्व में बिहार के किसान थे। तो जहां किसान यूनियन मजबूत है, और चूंकि एमएसपी का लाभ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों को ज्यादा मिला है, यहाँ जागरूकता ज्यादा है, यहाँ किसान यूनियन मजबूत है, यहाँ किसान राजनीति मजबूत रही है, इसलिए किसान आंदोलन यहाँ से शुरू होता है हमेशा, इसी पट्टी से। अब लेकिन अब किसान जो मांग रहे हैं वो खाली अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी दी जाए, तो खाली वो हरियाणा किसानों के थोड़ी है, पंजाब किसानों के लिए, वो तो पूरे देश के किसानों के लिए है। वो तो 2 एकड़ वाला जो किसान है, जो उससे कम वाला, उसको भी फायदा होगा, क्योंकि उसी की फसल तो एमएसपी से कम दाम पे खरीद करके बाद में सरकार को बेच दी जाती है। तो इसलिए किसानों की मांग को समझना पड़ेगा, और पुष्पेंद्र जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि 18 लाख करोड़ की कब जो वो पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, वो तो ज्यादा, और उन्होंने एक्सप्रेस में लिखा है। मुझे लगता है कि किसानों की मांग को ढंग से गंभीरता से एड्रेस करना पड़ेगा सरकारों को, कोई भी सरकार हो, करना चाहिए। तो और लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में ही है, मुझे इसलिए ये किसान भी अपना एक दबाव बनाएंगे, और ये आंदोलन जो घटनाएं हुई है आज की, उसके बाद मुझे नहीं लगता खाली पंजाब तक सीमित रहेगा। मुझे कहीं ना कहीं इसमें दूसरे राज्यों के किसान जुड़ेंगे, जैसा कि उनके बयान जो आ रहे हैं। चड़ूनी जी कल हरियाणा में ट्रैक कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वो है। राकेश टिकैत ने भी अपना शुरू कर दिया है, हरपाल बिजारी का मैंने आपको उदाहरण दिया। तो ये राहुल बताएंगे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इस तरह से, इसलिए इसके पहले कि ये पूरा देशव्यापी बने, सरकार को कोई सार्थक कदम उठा के एक ठोस पहल करनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।